हेलो हेलो हेलो, नमस्कार जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का पीडब्ल्यू IIT जैम सीसर नेट यूट्यूब चैनल पर। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के? आप सभी लोगों का स्वागत है। और IIT से MSc करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, है ना? आप लोग लगे हुए हो अपने IIT की तैयारी में और आप लगे ही रहिए। ये एक वीडियो जस्ट आपके थोड़े से और डिसिप्लिन आ जाए, थोड़ा सा और मोटिवेशन मिल जाए, है ना? तो आराम से इसको देखो, सुनो और वापस से पढ़ाई करो। ठीक है? आपको पता होना चाहिए कि आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें, क्या क्या एक्सपोजर मिलने वाला है, ताकि हम उसकी पढ़ाई थोड़ी सी और अच्छे से और बढ़ा दें, है ना? और मैं ज़रूर चाहूँगा, है ना, कि आप सब लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं, आप ज़रूर एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जाकर MSc करें, है ना? IITs में जाकर आपको ज़रूर मतलब कि आपका पेपर निकले और आप वो ज़रूर, जो वहाँ पर सारी चीज़ें मौजूद हैं, जो एक्सपोज़र आपके लिए वेट कर रहे हैं, आप उनको ज़रूर देखें। आइए देखते हैं क्या क्या आपको बेनिफिट्स होंगे, है ना? क्या क्या चीज़ें। पहला तो जैसे ये बड़े बड़े अक्षरों में सबसे बड़ा IIT यहाँ पर लिखा हुआ है, और वही यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ होने वाली है। प्रेस्टिजियस ब्रांड वैल्यू आपकी रहने वाली होती है IIT की, अगर हम बात करें। मतलब कि देखो, अगर अपन ये बात करें ना, ये IIT ऐसा नहीं है कि इंडिया में मतलब कि फेमस तो ऑब्वियसली इंडिया में है, बट ये बाहर भी नोन है कि एक अच्छे इंस्टीट्यूट से बंदे ने पढ़ाई करी है। ठीक है? और अपने यहाँ तो आप ये लगा लो कि आपको हमेशा ये लाइफ लॉन्ग एक टैग रहने वाला है। ठीक है? आप समझते होंगे, अभी तक रील्स में या फिर इनमें आप ये देखते होंगे कि भाई अ, कि IIT की टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं, सब नोटिस कर रहे हैं, है ना? इन चीज़ों के अलावा भी और भी आपके आगे भविष्य में फ़ायदे होने वाले हैं। जैसे क्या, कि अगर आप IIT से पढ़े हो और IIT आपके रिज्यूमे ऊपर IIT लिखा आ रहा है, रिज्यूमे के ऊपर ऊपर थोड़ा सा IIT मेंशन है, तो आपके रिज्यूमे की इज्जत थोड़ी सी बढ़ जाती है। आप मानो ना मानो, आपकी उस रिज्यूमे की थोड़ी सी इज्जत बढ़ी हुई होती है। और उसी तरीके से इंसान का, जो सामने रिक्रूट कर रहा है, उनका माइंडसेट रहता है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसने IIT में जाकर ऐसी पढ़ाई की होगी इस वजह से, या फिर किसी ने IIT में जाकर पढ़ाई नहीं, मतलब कि दूसरे इंस्टीट्यूट में उसने बेहतर पढ़ाई नहीं की होगी। उसने दूसरे इंस्टीट्यूट में भी किसी ने बेहतर पढ़ाई की होगी, कोई ऐसा रिज्यूमे भी होगा जिसने दूसरे इंस्टीट्यूट में बहुत ज़बरदस्त पढ़ाई की होगी। बट IIT देखकर फिर ऐसा क्यों सर, पढ़ाई की मतलब क्यों इतना रिस्पेक्ट होता है? बात ये होती है कि अगर आप एक एग्ज़ाम निकाल चुके हो, पहले आप IIT में जा चुके हो, तो सामने वाले को ये चीज़ समझ में आती है कि इसने उस एग्ज़ाम के लिए कितनी मेहनत करी होगी। और ये बच्चा जो है, या ये जो भी एम्प्लॉय होगा, या भविष्य में हमारे साथ जब भी काम करेगा, ये एक डिसिप्लिन होगा और हार्ड वर्किंग होगा, क्योंकि इसने पहले बहुत अच्छी मेहनत कर रखी है। ये आप हार्ड वर्किंग हो, आप डिसिप्लिन हो, इस चीज़ का भी टैग आपके ऊपर लगा देता है। हालांकि कई बार ऐसा होता है, मोस्टली ऐसा होता है कि IIT में जाकर हम इतनी मतलब कि ठीक ठाक मेहनत होती है, उससे पहले हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की होती है। ये उसी की हुई मेहनत की ही इज्जत है, जो आपको ज़रूर मिलनी चाहिए। ठीक है? तो इसीलिए जो आप अभी काम कर रहे हो ना, ये एक्चुअली में यही काम है जो आपको, जो आप अभी तैयारी कर रहे हो, ये जो आपको बाद में इज्जत दिलाने वाला है बहुत ज़्यादा। ठीक है? और आपका स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनता है ना? आपके कॉन्टेक्ट्स बनते हैं, आप नोन में आते हो लोगों के, कि भाई, और फिर सारे ही इस तरीके के होते हैं कि, है ना, अपने अपने फील्ड में अच्छा कर रहे होते हैं। तो काफ़ी सारे वैल्यू यहाँ पर ऐड होती है। और ऑब्वियसली ग्लोबली, है ना, जैसे कि अगर आपको बाहर किसी को इंटर्नशिप करनी है ना, बाहर किसी को PhD करनी है, तो उसके लिए भी हेल्प होती है। ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। एकेडमिक एक्सीलेंस है, नो डाउट है ना? देखो, आप एकेडमिक एक्सीलेंस को इस तरीके से जज करोगे कि भैया, मुझे उस क्लासरूम में बैठ के कितना समझ में आ रहा है। क्योंकि आप लोग अभी बैचेस से निकल के जाओगे ना, साकार में पढ़ रहे हो एकदम बढ़िया, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, है ना? मतलब बिल्कुल एकदम चम्मच लेके आपको खिलाया जा रहा है कि ले बेटा, खा ले। वहां पर ये चीज नहीं होती, है ना? वहां पर मतलब कि समझ रहे हो कि बिल्कुल आपसे मेहनत करवाने वाला एकेडमिक होता है वहां पर, कि भैया जाके खुद पढ़ के आएगा अगले दिन, है ना? और फैकल्टीज का भी यही एटीट्यूड वहां पर होता है कि यार, आप IIT में हो और आपको अब आगे जाकर थोड़ा सा खुद, या तो आप टीचर बनोगे या फिर आप कहीं रिसर्च कर रहे होंगे, तो आपको केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा आनी चाहिए। आपको बुक्स पढ़ने के लिए मजबूर किया जाता है। जो करिकुलम है वहाँ का थोड़ा सा एडवांस ही होता है। आपसे
समझ रहे हो कि अभी अपन बुक नहीं देखते हैं आईआईटी जैम में तैयारी के लिए, इतनी ज़्यादा नीड भी नहीं है, आराम से आप मतलब कि बिना बुक देखे भी आप पहुंचते हैं। और इनफैक्ट हमारे पीछे जो इतने सारे टॉपर्स हैं, बहुत से ऐसे ऐसे टॉपर्स हैं इन्होंने कभी देखी भी नहीं है, मतलब कि हाँ अपने सेमेस्टर एग्जाम के लिए देख लिया तो देख लिया, बट वैसे बुक की जरूरत नहीं पड़ती। बट आपको आईआईटी में बिना बुक के आपका पेन स्टार्ट ही नहीं होगा, ये सबसे बड़ा फायदा होता है। और ये फायदा हेल्प करता है किसको, नेट एंड गेट को क्लियर करने में। मतलब अगर आपने आईआईटीज में एंटर कर लिए तो आप नेट और गेट का हवा लेकर नहीं चलोगे, है ना। मतलब कि ये एटीट्यूड होता है कि सर फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर में अपन नेट निकाल लेंगे, उसके बाद मेन फोकस अपना गेट या फिर जियो केमिस्ट के एग्जाम है ना उनके ऊपर रहेगा, या फिर कोई और गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम। ये नहीं रहता कि यार मुझे नेट के लिए अलग से टाइम निकालना है, आप निकाल लोगे नेट, ये फायदा होता है। और फिर वही बात है, ये क्यों होगा, क्या ये आईआईटी में जाने की वजह से? नहीं भाई, जो अब मेहनत हो रही है ये उसी की ही एडवांटेज आपको मिलेगी। तो सारी ये जो बेनिफिट्स होंगे ना ये आईआईटी में तो है आपको मिलने वाले हैं, पर जो अब आप कर्म कर रहे हो यही आपको बेनिफिट पहुंचाने वाले हैं। तो मेक श्योर करना जितनी अपनी शिद्दत से लगा सकते हो जान लगा दो, बहुत अच्छी जगह आपका वेट कर रही है, ठीक है। अगला ऑप्शन, किसी को रिसर्च करनी है या बहुत भयंकर उसका इंटरेस्ट है, उसको क्लियर है मुझे रिसर्च में जाना है, तो आपको सच में आईआईटी बहुत हेल्प करने वाली है, क्योंकि उनका माइंडसेट है ना, आईआईटीज हो गया, आईसर हो गया, है ना, अगर क्लियर है ना, आपको एक पता लगेगा कि यार पीएचडी भाई है ना, आपको जब प्रोजेक्ट वर्क आएगा आपके है ना जैसे सेकेंड ईयर में, तो आपको पता लग जाएगा, पीएचडी की एक झलक हो जाएगी कि भैया इस तरीके से काम करते हैं। अभी आपको कुछ नहीं पता है, क्योंकि उस टाइम क्या होगा, एक तो खुद आपके ऊपर एक प्रोजेक्ट आएगा, आपको कोई काम करना होगा, है ना, कोई भी आपका एक प्रोजेक्ट होगा जिसके ऊपर आपको काम करना होगा, वो सारी चीजें सिंथेसिस होगी, करेक्टराइजेशन होगा, सब चीज होगा। साथ में आप एक पर्टिकुलर पीएचडी लैब में काम करोगे। अभी आप जो लैब में काम करते हो पीएचडी लैब नहीं होती, पीएचडी लैब होती है प्रोफेसर्स की होती है, उनके अंडर में जो पीएचडी कर रहे हैं 3-4 लोग वो होते हैं, और फिर 2-2 3-3 या एक एमएससी जो भी आते हैं जो पर्टिकुलर टॉपिक में इंटरेस्टेड होते हैं उसमें वो प्रोजेक्ट करते हैं। तो आप अपना समय बिताओगे जो पीएचडीज कर रहे हैं वहां पर उनके साथ, तो आपको पर्टिकुलरली पता लग जाएगा कि यार सच में आपको करनी है या नहीं करनी, मतलब आपको इंटरेस्ट से करनी है या नहीं करनी, आपका इंटरेस्ट है या नहीं है, वो क्लियर ही हो जाएगा। और क्योंकि सब सच दिखेगा कि कितनी मेहनत लगती है कितनी नहीं लगती है, ठीक है। अभी सुनी सुनाई बातें हैं, किसी को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो ऐसे भी लोग हैं जो पेपर भी पब्लिश कर देते हैं, भाई करते हैं, एमएससी में ही कर देते हैं, किसी को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो, ठीक है। और अगली बात आपके पास होती है कि इंटर्नशिप की आपको बहुत इजी रहता है ना, मतलब कि अगर ये वही बात है, जैसे अभी भी मेरे से पूछते हैं बच्चे कि सर मैं इंटर्नशिप की करूं छुट्टियों में, क्योंकि देखो समय क्या मिलेगा आईआईटी में अलग से पढ़ने का, नेट और गेट का पढ़ने का समय आपको सेमेस्टर ब्रेक में ही मिलेगा, ठीक है। क्योंकि आईआईटी खुद इतनी तेज पेस पे भागती है, उनका एकेडमिक इतना तेज पेस पे भागता है ना, एक दिन में कभी भी सरप्राइज क्यूज हो रहा है, कभी भी आपको पता ही नहीं लगेगा कब मिड टर्म आ गए कब एंड टर्म आ गए, है ना, बहुत तेज पेस पे वो चीजें चलती हैं, है ना। मतलब हमारे, मुझे याद है एक दिन में 2-2 भी पेपर हुआ करते थे, है ना, एक दिन में 2 पेपर, एक दिन हमारा क्वांटम था, सुबह क्वांटम था, शाम को ऑर्गेनिक था, ऑर्गेनिक का कोई कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन का एक था वो पेपर था, तो इतना तेज भागता है। बट हाँ छुट्टियों में आप कर सकते हो, बट फिर उसमें सवाल आता है इंटर्नशिप करे या ना करे। अगर आप पीएचडी में इंटरेस्टेड हो या आपको 80% भी लगता है कि यार मैं शायद पीएचडी कर लूंगा, तो आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। थोड़ा सा आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हल्का सा डिले हो जाएगा, बट आप इंटर्नशिप कर लेना। हाँ अगर आपको क्लियर है मुझे पीएचडी नहीं करनी है ना, जैसे मुझे क्लियर था, तो इंटर्नशिप आप स्किप कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको मिल इजीली जाएगी, है ना, मिल इजीली जाएगी आपको। दूसरा, आपका नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है। क्या सर, कैसे नेटवर्क? नेटवर्क तो अभी भी मेरा स्ट्रॉन्ग है ना, पूरा कॉलेज जानता है। थर्ड ईयर में था तो था भाई, सेकंड ईयर में था पूरा थर्ड ईयर जानता था, अब थर्ड ईयर में हो तो आप तो सोचो क्या भोकाल होगा मेरा। वो नेटवर्क की बात नहीं कर रहे हैं भैया, उस वो हवाबाजी कहीं काम नहीं आएगी इतनी। ये जो नेटवर्क है ये भाई, मतलब कि अगर आप ढंग से एकदम सभ्य बच्चे से तरीके से अपना प्रोजेक्ट कर रहे हो किसी भी गाइड के अंदर, तो वो गाइड ही आपका रेफरेंस लिख सकता है, आपको रेकमेंड कर सकता है, या अपनी ही लैब में आपको पीएचडी भी ऑफर हो सकती है, ठीक है। या फिर चलो पीएचडी उनकी लैब में आपको नहीं करनी, क्योंकि आपके भी नखरे काफ़ी हो जाते हैं कि यार इधर से तो हो ही गई है एमएससी, चल भैया कहीं और चलेंगे, है ना। तो फिर आपको फर्दर बाहर रेकमेंड भी होना है, लेट सपोज अब्रोड आपको जाना है ना, आउट ऑफ इंडिया जाना है, तो उसके लिए भी रिकमेंडेशन आपके काम आते हैं, ठीक है। ये सारे फायदे होते हैं भैया, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखते हुए चलनी है मन में, ठीक है। दूसरी बात, सबसे जो
सुंदर चीज़ें हैं वो है भैया ये कैंपस, है ना। मतलब आपके 2 साल कब बीतेंगे, कैसे गए आपको पता नहीं लगेगा। बहुत सुंदर जगह है, बहुत अच्छे अच्छे कैंपस है, सारी आईआईटीज़ है ना। सारी आईआईटीज़ अपने आप में एक बहुत सुंदर आईआईटीज़ हैं, और सारी जो वहाँ पर फैसिलिटीज़ है वो भी सब बढ़िया। अभी आपके ऐसा नहीं है जो आप अभी जिस पीजी में रह रहे हो, जिस हॉस्टल में आप अभी रह रहे हो, कि आधे टाइम आपको खाना पसंद नहीं है। नहीं भैया, वहाँ सब सही है। प्रॉपर आपको हॉस्टल मिलेंगे, हॉस्टल के अंदर प्रॉपर मेस आपको मिलेगी, है ना। और उसमें मेस में एकदम अच्छा ही खाना होगा, ठीक है। मतलब इतना होगा कि आप आराम से एक चीज़ आपको नहीं पसंद तो दूसरी चीज़ खा सकते हो। दूसरी बात, अगर आपको पढ़ाई के अलावा कुछ और करने का मन है ना, कि यार है ना, वहाँ पर मैंने एक चीज़ जरूर नोट करी थी। एकेडमिक का स्ट्रेस है ना, एकेडमिक का स्ट्रेस है, बट आपके पास इतनी सारी चीज़ें होती है करने की, और दोनों ही पहलू है। इतनी सारी चीज़ें हैं बट एकेडमिक इतना स्ट्रेसफुल है कि समय नहीं मिल रहा, है ना। इतनी सारी चीज़ें क्या, जैसे सारे स्पोर्ट्स आप लगा लो, है ना। मतलब सब चीज़ होती है भैया कैंपस में ना। आप स्विमिंग की किसी को सीखनी है, वो सारी चीज़ें, जिम है, और किसी को वॉलीबॉल खेलना है, क्रिकेट खेलना है, पूरी प्रॉपर टीम है ना। टूर्नामेंट्स होते हैं, सब चीज़ें वहाँ पर होती है। सोसाइटीज़ अलग अलग, है ना। वो तो आप बीएससी में ही देख चुके होते हो, अलग अलग सोसाइटीज़ है ना। इनफैक्ट डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज भी सीखने का मौका मिलता है ना। हालांकि समय नहीं मिलता, ठीक है। ये सब चीज़ें तो हैं, पर कोई कोई निकालता है, कोई कोई नहीं निकालता है ना। तो वही अलग अलग बातें हैं, है ना। इनफैक्ट समझ रहे, मूवी थिएटर भी आईआईटीज में ही था। रुड़की में तो आईआईटी में ही था भाई, है ना। तो वहाँ पर तो हम जाते थे, है ना। कई मूवी याद है जो मैंने वहाँ पर देखी है। तो ये सारी चीज़ें बढ़िया हैं वहाँ पर, है ना। अगर आपको करनी है आईआईटीज तो बहुत बढ़िया जगह से करो भाई, है ना। हर आईआईटीज अपने आप में सुंदर है ना। ये बात आप जाके फील करोगे, ठीक है। दूसरी बात, जो करियर अपॉर्चुनिटीज है ना, कि सर प्लेसमेंट होती है, बिल्कुल, है ना। कई आईआईटीज में आपके पास प्लेसमेंट होती है और कई आईआईटीज में नहीं भी होती है, मैं ये भी बता दूं, ठीक है। ये सच है। बट हाँ, एक बात जरूर सच है कि आप ऑफ कैंपस, कभी भी ऑफ कैंपस मतलब कि अगर आप आईआईटी से पढ़कर आ रहे हो तो आपके रेज्यूमे में इतनी ताकत है कि आपको जॉब आराम से मिल जाएगी। हाँ, अब आप बिल्कुल ही यार, है ना। मतलब कि भाई एकदम लेट सपोज आपको टीचिंग करनी है भविष्य में, और आप 4 लोगों से बात ही नहीं कर रहे हो, समझ रहे हो। 4 लोगों से आपने बात ही नहीं करी है पूरी आईआईटी में, है ना। कभी भी किसी के सामने गैदरिंग में कुछ बातचीत नहीं करी है, तो वो दिक्कत है, वो अलग चीज़ है। वो अकेडमिक्स के अलावा वो अलग स्किल्स हो गए हैं ना। लेट सपोज किसी को लैब में काम करना है, या फिर इंडस्ट्रीज में जाना है, और उसका लैब जो वर्क है वो बिल्कुल वीक है ना। उसने प्रोजेक्ट के टाइम बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लिया, तो इंडस्ट्रीज में जाकर उसको कुछ मतलब कि इतना आसान उसके लिए नहीं होगा। बट अगर आपने लेट सपोज किसी को टीचिंग करनी है, ठीक है, और वो आईआईटी से है, उसका एकेडमिक ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है ना। आईआईटी जैम उसने अच्छे से किया हुआ है, गेट नेट आप कर लोगे, है ना। आप कर लोगे। अभी आपको ये लगेगा कि ऐसी हवा में बातें, ऐसी हवा में बातें नहीं है। ये पिछले जो चल रहे हैं सीक्वेंस, उसी तरीके से बता रहा हूँ। एक अच्छी आईआईटी में जाके आप गेट नेट कर लोगे, और अगर आप अच्छे से, है ना, अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो आप टीचिंग वगैरह बहुत आराम से कर सकते हो। दूसरी बात, है ना, किसी को जैसे कई आईआईटीज में जो अपने फार्मा कंपनीज होती है वो भी आती हैं, है ना। वो डिपेंड करता है आपने लैब वर्क कितने अच्छे से कर रखा है। हाँ, बट वो उनको पता है कि बच्चा होशियार है, बच्चा होशियार है, तो ले लिया जाएगा, आपको ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। बहुत रेयर चांस है कि यार अगर अपन ने पढ़ाई भी बिल्कुल बेकार करी है ना। आईआईटी में जाकर भी हमने कोई पढ़ाई नहीं करी, ना नेट गेट के बारे में सोचा है, ना लैब में अच्छे से काम किया है, ना ही कहीं बोलचाल मतलब कि थोड़ा सा अपना, है ना, कि खुद डेवलपमेंट सोचा कि यार थोड़ा चलो भाई बात करें लोगों से, है ना। मतलब कि ऐसे ही हम बस अपने रूम में गए, हॉस्टल गए, रूम में अपने सो गए जाके, फिर आए मैस में खाना खा लिया, अगले दिन डिपार्टमेंट गए, बिल्कुल एकदम कुछ भी हम कॉम्पिटिटिव के बारे में नहीं सोच रहे हैं, नेट गेट के बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो फिर दिक्कत आ सकती है। बट आप ऐसे होगे, कोई भी ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप समझ रहे हो, आप आए, आपके क्लासरूम में 40 बच्चे होंगे, 40 के 40 बच्चे अपने आप को सोच रहे होंगे भैया मैं भी, मतलब कि वहां पर ऐसी बात नहीं होती कि तेरी इतनी रैंक थी, तेरी इतनी रैंक, कुछ नहीं भैया, वो जाली है, जो रैंक थी वो सबकी जाली। अब सबके सब बराबर हो, सारे के सारे आईआईटी में। और सच में ये होता था कि हर बच्चा कॉन्फिडेंट जरूर होता था कि मैं ये कर लूंगा। किसी को अपने पीएचडी के ऊपर भरोसा है तो वो उसी के ऊपर लगा रहता था, और भेड़ चाल नहीं होती है वहां पर, समझ रहे हो, कि यार ये पीएचडी कर रहा है तो मैं भी करूंगा। बिल्कुल
दो दोस्त हैं, दोनों के विचार बिल्कुल अपोजिट हैं ना। मेरे साथ मेरे कई दोस्त थे जिनका एकदम क्लियर था मुझे ये करना है, दूसरे का क्लियर था ये करना है ना। तो वो सारी अलग चीजें हैं, ठीक है। आपको ये क्लैरिटी मिलेगी, बट हाँ अगर आप अच्छे से वहां पर अपना समय बिताओ और पढ़ाई जैसे अभी कर रहे हो ना, जैसे आप अभी जैम के टाइम अपनी पढ़ाई कर रहे हो, वो पढ़ाई करते रहोगे तो आप जरूर निकाल दोगे। मुझे जो सबसे ज्यादा चीज लगी और जो सबसे ज्यादा मुझे भी अपने अंदर भी लगी और मैं बाकी बच्चों से भी मिलकर जो मैं फील करता हूं, आईआईटी में जाकर सच में आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप का फायदा होता है। क्यों होता है? अगर आप एक एग्जाम निकालते हो ना लाइफ में, एक बार आपने कोई एग्जाम दिया, वो आपने निकाला, तो आपको विश्वास होता है कि यार मैं ये भी कर सकता हूं, है ना। मैं गेट भी निकाल सकता हूँ, मैं नेट भी निकाल सकता हूँ, मैं अपना जियो साइंटिस्ट का एग्जाम भी निकाल सकता हूँ। आपको थोड़े लोग मानेंगे, है ना, कि भाई आप आईआईटी में गए हो, तो थोड़ा लोग आपकी रिस्पेक्ट करने लगेंगे। आपको उस रिस्पेक्ट के बेस पे भी थोड़ी सी आने लगेगा कि हाँ यार मेरे को भी कोई आइडलाइज कर रहा है ना। मेरे जूनियर्स हैं जो मेरे जैसा बनना चाहते हैं, तो मैं वीक नहीं हो सकता, मेरा माइंडसेट वीक नहीं हो सकता, मेरा माइंडसेट स्ट्रांग ही रहना चाहिए। समझ रहे हो? आप आईआईटी में पहुंच गए हो, आपके कजन हैं या फिर आपके जूनियर्स हैं जो बीएससी में आपके टच में, वो सब आपको आइडलाइज कर रहे हैं, आपसे सलाह मांग रहे हैं, तो आपको थोड़ा फील आता है कि यार मैं वीक नहीं हूं, मैं आगे भी कर सकता हूं। और ये हर बच्चे में था, वहां पर हर बच्चे में था, है ना, और ये आपके अंदर भी होगा। अभी का काम ये है भैया, मजे से तैयारी करो, है ना, एकदम मजे से तैयारी करो, जितनी आराम से पढ़। रिजल्ट की चिंता मत करो यार, किस आईआईटी में जाओगे किस में नहीं जाओगे, जिस भी इंस्टीट्यूट में जाओगे अच्छा तो आप कर ही लोगे। बट अभी सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई की तैयारी करो, है ना, जो अपने जैम की तैयारी चल रही है वो करो, एक चीज के ऊपर फोकस करो। ये समय दोबारा नहीं आएगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको एक बार अच्छे से बैठकर पूरी तैयारी करने का मौका ही नहीं मिलता लाइफ में। तो आप को अगर मौका मिल रहा है, भगवान आपके ऊपर एक मौका आपको दे रहा है कि आप तैयारी करो, तो पूरा मन लगा के तैयारी करो। और थोड़ा सा, है ना, समझो कि ऊपर वाला भी आपके ऊपर दयालु ही है, ठीक है। अगर आप अच्छे से मेहनत कर रहे हो एकदम बिना किसी दिखावे के कि कोई मुझे देख रहा है ना, मम्मी पापा आने वाले हैं चल मैं बैठ जाता हूँ पढ़ने, है ना, या फिर लाइब्रेरी जाता हूँ, है ना, दोस्त लोग देख रहे हैं पढ़ लेता हूँ, ये नहीं। जिस दिन आप अकेले हो और अकेले में आप अपने आप को एनालाइज कर रहे हो और अच्छा करने के लिए, उस दिन आप अकेले में ही बैठ गए हो, आपको कोई भी नहीं देख रहा, अपना हेड डाउन किया और आप पढ़ रहे हो, उस दिन आप बहुत डिसिप्लिन हो गए हो, ठीक है। तो आप किसी को इंतजार मत करो कोई आपको देख रहा है या नहीं देख रहा है ना, ये सब छोड़ो। आपको किसी को, कोई भी आपको जज नहीं कर सकता। सिर्फ आपका जीवन है, आपको उस जीवन को बेहतर करना है, बहुत अच्छा करना है। और यकीन मानो आप करोगे तो आपको बहुत अच्छे से मजा आने वाला है कि हाँ चीजें आसान है, ठीक है। इसीलिए खुद पे भरोसा रख के बस भाई बिंदास लगे रहो, ऊपर वाला जरूर देगा, थोड़ा लेट सही बट जरूर, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर, बढ़िया से अच्छे से अपनी तैयारी करते रहो। थैंक यू सो मच।